हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय अंकुर शर्मा पर। प्यारे बच्चों, आप सभी खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और ये भी मानता हूँ कि कुछ परेशान हो गए होंगे बच्चे हमारे, बहुत सारे दिनों से अंदर पैक हैं एक तरह से। तो आज हम कुछ मज़ेदार सा पढ़ते हैं जिससे कि आपको घर पे ही थोड़ी सी प्रसन्नता मिल पाए। जो एपीजीपी वाला सेक्शन है बेटा, हम उसको थोड़ा सा रोकते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए मेरे पास और उन्होंने बोला कि सर हमारे सिलेबस में नहीं आता है, पहले ऐसे टॉपिक्स कराए जाएं जो सब में कॉमन हो। तो आज मैं जो आपको कराने जा रहा हूँ बेटा, वो सब में कॉमन टॉपिक है, सारे ही एग्जाम्स में आता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो है सिंप्लीफिकेशन, है ना, सरलीकरण। अच्छा, केवल आज तो ये शुरू भी नहीं हो पाएगा ये वाला टॉपिक। मैं आपको पहले बिल्कुल कुछ अच्छी अच्छी बातें समझाऊंगा कि कैसे हम जल्दी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं। तो आज हम केवल वो वाला हिस्सा करेंगे। तो आज का जो हिस्सा है बेटा सिंप्लीफिकेशन में, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप जो है बेटा जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हो भाई, है ना। सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला सेक्शन से सीखते हैं क्योंकि वही सबसे ज्यादा परेशान करता है और हमारे सिलेबस में भी उन्हीं का यूज होना होता है। चाहे हम प्रॉफिट लॉस करें, चाहे परसेंटेज, कहीं पे भी गुणा करना पड़ जाता है बेटा हमें, चाहे डीआई की बात करें। तो इसमें सबसे पहले जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटा मल्टीप्लिकेशन, है ना। कैसे हम गुणा करेंगे ये समझना भाई। तो इसको हम कई हिस्सों में डिवाइड करके भाई, है ना, कई सारी चीजें मैं आपको छोटी छोटी सी बताऊंगा, लेकिन वो इतनी छोटी और मजेदार होंगी बेटा कि आप सब एकदम खुश हो जाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है। क्लियर है? बस पूरी क्लास देखते जाना है, इसमें आज कुछ लिखने जैसा नहीं है, बस देखते जाओ मन की आंखों को खोल के। क्लियर है बेटा? ठीक। तो जब मैं मल्टीप्लाई की बात करता हूं तो कुछ जो स्पेसिफिक तरीके से हो सकते हैं उनकी बात हम पहले करते हैं। जैसे कि बेटा जो बहुत ज्यादा यूज भी होते हैं भाई, है ना, हम उनको डिस्कस करेंगे जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जैसे आपने देखा होगा भाई कि ये जो प्रोडक्ट है ये काफी आ सकता है, काफी जगह देखा होगा आपने। तो तीन हिस्सों में बनेंगे भाई, मैं तीन हिस्सों में बताऊंगा आपको इसको, इसका कौन किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। तो 666 को ये बेसिकली तीन के मल्टीपल में होता है बेटा, है ना। जैसे आप इसको भी कर सकते हो, तीन का दूसरा मल्टीपल ये है 6 और फिर क्या है 9 भी है। जैसे मान लो कि हमें ये भी करना। अब बहुत सारे बच्चों को इसको करने के कई सारे तरीके पता है, लेकिन अभी मैं इसको कहां पे मिक्स करके बता रहा हूं वो मैटर करता है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, तीन का मल्टीपल हो, सेम डिजिट रिपीट हो रहा है। जैसे जरूरी नहीं है यहाँ पे मैंने कितनी बार लिखा है बेटा 3 बार, यहाँ पे सॉरी 2 बार, और यहाँ पे कितनी बार है 3 बार, यहाँ कितनी बार है 2। ये 4 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। तो काफी टाइम लग जाएगा उसको करने में, लेकिन मैं आपको एक इतना बढ़िया तरीका बताऊंगा जिससे कि आप कभी भी देखो, ये तो बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा, है ना, आपको पता है सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, और इसका भी यूज होता है। तो हम समझ लेते हैं कि करना क्या होता है। क्लियर है? हाँ या ना बेटा? जो एक में अप्लाई होगा वही तीनों में अप्लाई होगा, सिर्फ एक को समझ लेना आपको ध्यान से। जैसे कि मान लो मैं इसी की बात करूं, इसकी बात करूं, ठीक, इसकी बात करता हूं केवल। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आप बताओ कि अगर सिर्फ मैं आपसे कहता कि साहब 6 इंटू 6 करिए, 6 इंटू 6, तो बड़ा आसान होता बेटा, आप बता देते कि 6 इंटू 6 क्या होता है 36 होता है। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? चलो बेटा, अब मैं आपसे पूछूं भाई कितने कितने एक्स्ट्रा हैं, तो आप लोग सर 2 6 इधर एक्स्ट्रा हैं और 2 6 इधर एक्स्ट्रा है, ये बराबर ही होंगे, कम ज्यादा नहीं होंगे कभी भी। क्लियर है? अच्छा, तो आप मुझे एक बात बताओ कि जितने 6 एक्स्ट्रा है ना उसी के अकॉर्डिंग यहां पर कुछ आएगा और इनके अकॉर्डिंग यहां पर कुछ आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप यहां पे ये जो 6 एक्स्ट्रा है, 2 कितने एक्स्ट्रा है बेटा 2, तो जितने भी एक्स्ट्रा हो उतने ही अंक प्यारे बच्चों इससे छोटे आपको यहां पे लिखने होंगे। यहां 6 है ना, तो 6 से छोटे 2 अंक आपको यहां पे लिखने होंगे। क्लियर है बेटा? अच्छा, जब यहां छोटे लिखे हैं तो इधर आपको बड़े लिखने पड़ेंगे, 3 से बड़े अंक क्या होता है 4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? आपका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, कितना है ये 44, 3556, ये इसका प्रोडक्ट हो।
सेकंड्स में बेटा आप कर सकते हो चीजों को। मान लो मैं आपसे केवल ये पूछता 66 इंटू 66, ये आ जाए हमारी कैलकुलेशन में, तो देखो बेटा कितनी आसानी से 6 इंटू 6 क्या होता है 36 होता है बेटा। एक एक्स्ट्रा है इस बार, एक ही डिजिट एक्स्ट्रा है, तो एक ही डिजिट इससे छोटा आ जाएगा यहां पे और एक डिजिट इससे बड़ा आ जाएगा यहां पर। क्या आंसर हो जाएगा बेटा 4356। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो यहां पर अप्लाई हो रहा है वही यहां पर होगा और वही यहां पर होगा। पहले मैं अगर इसकी बात बताऊं तो बेटा आप जल्दी से बताओ क्या होगा, है भाई 9 इंटू 9 क्या होता है बताओ, 9 इंटू 9 क्या होता है, तो आप बोलोगे साहब 81 होता है। अब मैं आपसे बोलूंगा साहब कितने 9 एक्स्ट्रा है, तो आप बोलोगे सर एक 9 एक्स्ट्रा है, तो बेटा एक एक्स्ट्रा है तो बस एक इससे छोटा, तो एक से छोटा क्या होता है 0, हाँ या ना, एक से छोटा तो 0 ही होगा, और फिर एक डिजिट इससे बड़ा, तो 8 से बड़ा डिजिट क्या होगा 9। आ गया आंसर आपका 9801। आप जानते हो गुणा करने की जरूरत नहीं, 99 का स्क्वायर क्या होता है 9801। सब बताऊंगा आपको सेकंड्स के अंदर कैसे स्क्वायर निकालना है, सारी चीजें आपको डिस्कस करी जाएंगी, कैसे स्क्वायर रूट कैसे क्यूब रूट सारी चीजें बताऊंगा आपको। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो बच्चे हमारे कुछ छोटे टेट वगैरह की या कांस्टेबल वगैरह की तैयारी करते हैं वहां पे ऐसे आ जाती है कैलकुलेशन, तो सारी चीजें बता के चलूंगा। क्लियर है? अच्छा बेटा यहाँ पे भी जैसे मान लो 999 इंटू 999 होता, ये होता बेटा, तो अगर ये होता तो हम क्या करते, बिल्कुल वैसे ही पहले तो 81 आ जाता, इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब बेटा कितने एक्स्ट्रा है, तो 2 एक्स्ट्रा है, अब 2 एक्स्ट्रा है तो 2 जीरो आ जाएंगे, छोटा लिखना होगा क्योंकि हमें, और इससे बड़े अंक लिखोगे तो यहाँ पे 99 आ जाएगा, आंसर आ गया। भाई बेहद आसान है या नहीं बताओ, बिल्कुल आसानी से कर सकते थे हम इसको, कोई ज्यादा इसमें तक समस्या वाली बात नहीं। तो इसको बताओ भाई इसका क्या होगा 33 इंटू 33। अब ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए था, लेकिन अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर यहाँ तो 3 इंटू 3 करेंगे, अगर 3 इंटू 3 किया तो 3 इंटू 3 तो 9 आएगा, एक ही डिजिट आया। बेटा एक डिजिट नहीं आया, 3 इंटू 3 हमें 2 डिजिट लिखने पड़ेंगे, तो हम इसको 9 को क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हो तो, अरे हाँ या ना, अच्छा तो ऐसे लिख लिया। अब देख लेंगे कितने एक्स्ट्रा है, तो एक डिजिट एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, तो एक डिजिट एक्स्ट्रा है तो इससे छोटा अंक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ गया 8, और बेटा इससे बड़ा अंक यहाँ आ जाएगा तो यहाँ आ गया 1, हो गया। बिल्कुल समस्या नहीं है बेटा, जैसे ये करना हो आपको, मान लो ये है, ये देखो वैसे अगर हम इसको करेंगे तो कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। मान लो अगर किसी कैलकुलेशन में इस तरीके का कुछ आ गया है ना, तो कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा हमें, जबकि इस तरीके से कोई टाइम नहीं लगना। बस एक बार आपने लिखा 9, 2 अंक लिखने थे इसलिए मैंने 09 लिख लिए, फिर मैंने देखा बेटा कितने डिजिट एक्स्ट्रा है, तो आपने बोला सब 3 डिजिट एक्स्ट्रा है, सर 3 डिजिट एक्स्ट्रा है। तो जब आपने बोला कि 3 अंक एक्स्ट्रा है, तो मैंने कहा कि सब 3 अंक एक्स्ट्रा है, तो 3 इससे छोटे अंक यहाँ पे लिख दो, तो 9 से छोटे अंक क्या होते हैं 8 लिख गए, और 3 इससे बड़े अंक यहाँ पे लिख दो, तो इससे बड़े क्या होते हैं। कितनी आसानी से बेटा 2-4 सेकंड के अंदर ही आप ये बता पा रहे हो, और बेहद आसान से आप कभी भी इसको गलत भी नहीं करोगे। कभी कभी क्या वैसे करने में जोड़ने में गलतियां हो जाती है। क्लियर है? हाँ या ना? उम्मीद करता हूं बेटा कि ये वाला हिस्सा आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही कई हिस्से मैं आपको धीरे धीरे से समझाता हूं, और आप कॉपी पेन लेके लिखते रहो इनको, ये जरूर लिख लेना भाई, है ना। पहली बार कह रहा हूं कि इनको लिखते रहना, उसका रीजन है कि आपको इस टॉपिक पे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, नहीं तो आप बाद में भूल जाते हो, है ना। बहुत सारे बच्चों की शिकायत रहती है साहब भूल जाएंगे, भूलेगा वही जो मेहनत नहीं करेगा। मैं तो नहीं भूला, समझ में आई बात नहीं। आप में से भी बहुत सारे बच्चे नहीं भूलेंगे, और आप में से बहुत सारे बच्चे भूल जाएंगे, तो सिंपल सी बात है, भूलेगा वही जो मेहनत नहीं करेगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा इस पे। और जो प्रैक्टिस करेगा 2-4 बार, 2-3 दिन बाद, बस उसके बाद फिर नहीं भूलते लोग। ऐसे जिंदगी भर नहीं करनी होती ये चीजें, कुछ ही टाइम तक 2-4 बार, 7 दिन बाद, 8 दिन बाद एक बार देख लिया करो बस। क्लियर? चलो नेक्स्ट हिस्सा समझाता हूं बेटा मैं आपको, है ना। ये तो हमने देखा क्या बेटा, तो ये पहला हिस्सा था जहां हम 3 के मल्टीपल्स का गुणा करके देख लेते हैं ना भाई, जैसे 3, 6 और 9 सिंगल डिजिट के इसी हमने, है ना। अब दूसरा भाग मैं आपको बताता हूं, दूसरा हिस्सा, कि जब हमें किसी संख्या से 11 में गुणा करना हो, है ना।
मल्टीप्लाई विद 11, किसी भी संख्या में 11 से। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर 11 का तो मैं पहाड़ा ही आता है। बेटा ये जो कंपटीशन है ये सेकंड्स की बात होती है कि क्या आप 2-4 सेकंड हर एक क्वेश्चन में बचा पा रहे हो या नहीं बचा पा रहे हो। समझ में आई बात नहीं। होने को तो 33 का भी हो सकता था, 66 × 66 भी हो ही सकता था, ऐसे 11 भी हो ही जाएगा, मुझे पता है, आप में बहुत सारे बच्चों को पता है केवल। लेकिन छोटे अंकों में तो कम टाइम लगता है। मैं आपसे पूछूं सब ये बताइए कि 12 × 11 क्या होगा, तो इसमें तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 2 5 3 × 11 ये कितना होगा और फिर आप 11 का पहाड़ा पढ़ोगे तो बेटा जरूर आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो इसलिए जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं उसको समझना। आप बड़ी से बड़ी संख्याओं में बहुत आसानी से कर पाओगे और गलत भी नहीं। पहले हम इसको छोटे नंबर पे ही समझते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है, समझाऊंगा मैं आपको। जैसे मैंने बेटा आपसे बोला कि भाई 11 × 11 या और थोड़ा सा हम करें 15 × 11 ये करें अगर हम, तो आपसे पूछूं साहब ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इसका जो मान आएगा वो आता है, वैसे ही करके देख लेते हैं एक बार 11 से जैसे आता है। तो 11 × 5 55, 5 कैरी, 11 × 1 और 5 कितना हो गया 16, 165 आ गए। तो इतना टाइम लगा हमें। अब इसी 165 को देखना है कैसे आया होगा, ये 165 ही कैसे आया है। ये चीजें आप भी बना सकते हो, जितना मैं बताऊं उससे एक्स्ट्रा भी बना सकते हो। समझ में आ रही बात नहीं। तो इसको कैसे आया है 165, तो मैंने देखा है 165 तो इसी से आ सकता है। कैसे आ सकता है, देखो इसने 1 लिख लिया है और 5 लिख लिया है, यही वाला 1 लिख लिया और यही वाला 5 लिख लिया है। तो 6 कैसे आया है, तो 6 इसको जोड़ के लिख दिया। समझे या नहीं समझे। यानी कि अगर आपसे 11 में किसी संख्या से गुणा करना है तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेहद आसानी से पॉसिबल होती है ये चीजें। कैसे, देखो मान लो कि मैं आपसे बोलूं कि 37 × 11 कीजिए, या अभी थोड़ा सा 35 × 11 कीजिए, ये करना है बेटा अभी। तो अगर मुझे ये करना है तो मैं इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं बेटा। इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसका आंसर क्या आएगा, 3 लिख लेंगे और 5 लिख लेंगे। 3 लिख लिया, 5 लिख लिया और बस बीच में इनको जोड़ के लिख दिया। अब मुझे एक बात ईमानदारी से बताना कि क्या आपको इसमें पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा और आपको सब इसका यूज, जैसे जो एसएससी वगैरह की तैयारी करने बेटा आप देखो कितनी बार आपको 10% प्रॉफिट निकालना पड़ता है, 110% करना पड़ता है ना बहुत बार, 90% निकालना होता है ना बहुत बार। तो आप मेरा विश्वास मानिए कि ये वहां पर आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। कैसे यूजफुल बताओ, जैसे मैं बोलूं कि किसी वस्तु का मूल्य 350 रुपए है और उसको 10% फायदा लेके बेचा, फिर उसको 10% फायदा लेके बेच दिया या फिर 20% फायदा लेके बेच दिया, तो वहां पर आपके जो प्रोडक्ट हैं ये बहुत यूजफुल होंगे। आप घबराते हो ना वहां पे, तो वहां इन चीजों का यूज होता है। इसलिए ध्यान से समझते जाना सारी चीजें, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा आपका, मतलब की बात ही बताई जाएगी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा समझना था। बहुत सारे जो चालाक बच्चे हैं हमारे वो समझ गए होंगे कि यहाँ 37 लिख गया था तो मास्टर ने बड़ी जल्दी 7 हटा के 5 लिख दिया। कोई तो चक्कर होगा साथ में, है ना भाई। तो चक्कर वो भी समझते हैं उसको, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट देके जाऊंगा, ऐसे नहीं कि बीच में छोड़ जाऊंगा फंस जाओ वहां, बाद में फिर पेट में दर्द होता रहे, है ना। देखो दर्द नहीं होगा बेटा आपके बिल्कुल भी। और वैसे भी गुरु तो दर्द देता नहीं भाई, है ना। दर्द देने का काम तो किसी और का है, तो वहां से आपको मिलता ही रहेगा प्रॉपर, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। देखो बेटा वैसे उसमें भी अलग ही है ना, उस दर्द में भी जीने का अलग मजा है, वो भी होना जरूरी है। अगर दर्द नहीं होगा ना तो मजा ही नहीं आएगा फिर उसमें जीने में। ठीक, देखिए बेटा जिनको नहीं मिला है तैयारी करो दर्द की। दर्द मिलेगा जरूर समय आने पर, और मिलेगा तभी तुम सही तरीके से इंसान बन पाओगे, उसके बिना नहीं बन पाओगे। ठीक है, देखिए बेटा जैसे कि मान लो हमें मल्टीप्लाई करना होता 48 × 11, ठीक है। तो बेटा हिस्सा तो वैसे ही 4 तो ऐसे ही लिखना है और 8 ऐसे ही लिखना है, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। अब बीच में जब हम जोड़ के लिखते थे, इनको जोड़ के लिखते थे तो एक ही डिजिट आता था तो सीधे हमारा आंसर हो जाता। लेकिन इस बार जब हम जोड़ रहे हैं तो बेटा 4 और 8 कितना आ रहा है बताओ, आप बताओ कितना आ रहा है, 12 आ रहा है।
और इतना तो जोड़ने की प्रोसेस आप जानते ही हो। जब भी, अब ये तो छोड़ो, अलग जोड़ रहे हैं, मैं आपसे ऐसे भी जुड़वाऊं 45 प्लस 69 और आपको ये ऐड करना होता था तीसरी क्लास में, तो क्या करते थे आप? 5 प्लस 9 14 लिख देते थे क्या यहाँ पे? बताओ, नहीं लिखते थे ना? तो कितना लिखते थे? तो सर 4 लिखते थे, तो एक कहां ले जाते थे? तो एक इधर जोड़ने के लिए ले आते थे। तो जब आप बचपन से ऐसा करते ही आ रहे हो, बुजुर्गों ने जैसा सिखाया है वो गलत थोड़ी है बेटा, जो भी बताते हैं उससे ही बताते हैं। तो वैसे आपको यहाँ करना है कि जब आपने 4 और 8 को जोड़ा और ये आया 12, तो 12 हम लिख ही नहीं सकते हैं, पुरानी हमारी परंपराएं चली आ रही है बेटा, है ना? तो हम क्या लिखेंगे? केवल हम यहाँ पे लिखेंगे 2। तो एक कहां जाएगा? तो एक आएगा इधर, आएगा या नहीं आएगा? तो ये जो एक है ये एक इधर आ जाएगा, उत्तर हो जाएगा 528। ये मैं आपको वैसे लिखाया है डिटेल में, पेन नहीं चलाना पड़ेगा बेटा, आप विश्वास मानो मेरा। जैसे मान लो कि हमें मल्टीप्लाई करना 56 का इंटू 11, 5 लिख गया 6 लिख गया, ये कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। एक यहां लिखो, एक इधर जोड़ के लिखो, तो जोड़ के लिखोगे तो हो जाएगा 600। और 2 डिजिट 3 डिजिट कितने में भी जा सकते हो आप। आपको थोड़ा सा और मैं आगे बताऊं कि अगर मान लो 3 डिजिट का आपसे इसी तरीके का पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए 435 इंटू 11, ये पूछा जाए 3 डिजिट का, तब क्या करोगे बेटा? है ना? ऐसे भी आ सकता है 435 रुपए की वस्तु है और उसको हमें जो है 10% प्रॉफिट पे बेच दिया है, या तो इसको कैसे करेंगे बेटा? तो वही आपको यहाँ पे समझना है। समझ में आई बात? देखो देखो 5 लिख लिया, अरे हाँ या ना? शुरुआत वाले हिस्से में आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जैसे जैसे वो लिख लो। अब इधर एक डिजिट लिख लिया और 43 इधर लिख लिया, इधर सिंगल ही डिजिट लिखना है इधर। अब बीच में आपको पता है कि हमें ऐड करके लिखना होता है बेटा, तो जब हमें पता है कि बीच में ऐड करके लिखना होता है, किसको ऐड करेंगे बताओ जल्दी से बताओ, क्या ऐड करेंगे? तो इन्हीं को ऐड करते हैं, 43 और 5 को। जो आप ऐसे लिखते हो ना, जैसे आप लिखते हो, जैसे हमने यहाँ क्या लिखा था 5 और 6 लिखा था, तो उन्हीं को जोड़ा। तो ऐसे ही यहाँ पर 43 और 5 को ऐड करेंगे बेटा, 43 और 5 कितना हो जाएगा? 48। अब 48 हो गया तो 4 इधर ले आओ, तो ये हो गया 4785। 4785 बेटा, कितने प्यार से आंसर आ रहा है। एक आप फिर करके देखिए। देखो प्रैक्टिस मैंने शुरुआत में बोल दिया, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी इन चीजों पे, तब आप ज्यादा बेहतर तरीके से इसको सीख पाओगे। जैसे मैंने बोला आपसे कि 2 3 4 गुणा 11 ये करना है, तो बेटा 4 लिख लो और 23 लिख लो, और 23 और 4 27 होता है, 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 25 74 2574। बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आ रही होंगी चीजें और ये यूजफुल है। कोई ये नहीं कहेगा साहब कि ये कहां आते हैं गुणा कराने के लिए। बेटा देखो एसएससी में सीधे सीधे तो नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूं परसेंटेज में यूज हो सकता है और प्रॉफिट लॉस में यूज हो सकता है, और ब्याज में तो 100% हो सकता है, ब्याज में तो 100% हो सकता है। क्लियर है? और जब हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक ब्याज वाला, तब मैं आपको ध्यान दिलवाऊंगा कि ये चीजें मैं आपको पहले सिखा चुका था, आपको प्रैक्टिस उस पर करनी चाहिए थी। ठीक है बेटा, चलो 11 हो गया। अब 11 को हटा के फिर और सीखते हैं बेटा। और अब जो सीख रहे हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग है कि अगर हमें 2 ऐसी संख्याओं का गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है बेटा 2 नंबर्स का, जो कि that are less than 100, जो कि 100 से क्या हो? छोटे हो। जो मेरे प्यारे बच्चे देसी वाले जो बालक हैं जो हिंदी में लिखते हैं वो सुन लेंगे, वो ऐसे सुन लेंगे कि 2 ऐसी संख्याओं का गुणा करना जो 100 से कैसी हो? छोटी हो। 100 से छोटी 2 संख्याओं का गुणा करना। ठीक है बेटा, चलो जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे देख सकते हो कि 92 का मल्टीप्लाई करना है हमें, 92 का, और करना है किसमें? 97। 92 और 97 इसका मल्टीप्लाई करना है। बहुत ज्यादा यूजफुल है, ध्यान से समझोगे बेटा, है ना? और मैं सारी चीजें सिखाऊंगा, 100 से छोटी 100 से बड़ी, या एक छोटी एक बड़ी, सब बताई जाएंगी। धैर्य के साथ बस देखते रहो। क्लियर है? देखो जब बात सारी 100 100 पे बार बार आ ही रही है,
तो इसका मतलब कुछ तो मतलब होगा इसका, 100 से तुलना करी जा रही है तो कुछ तो मतलब होगा, इसको लिख लो साइड में, है मतलब इसका। ये मतलब है कि हमें यहाँ पे यही देखना है, जब वो कह रहा है 100 से छोटी संख्याओं का गुणा करना, तो बेटा बस देखो कि ये 100 से कितनी छोटी है, ये कितनी छोटा है, ये वाला नंबर 100 से कितना छोटा है, तो आप बोलोगे साहब 8 है। सर ये कितना छोटा है, 8। ये कितना छोटा है ये, तो ये है 3। कितना छोटा है, 3। क्लियर है, हाँ या ना बेटा? तो ऐसे हमने इसको लिख लिया। और ये देखो अभी तो मैं लिख रहा हूं डिजाइन बना के, ये कहीं लिखने की जरूरत थोड़ी होती बेटा, इतनी तो आपकी आंखें तेज है या नहीं? आंखें तो पूरी तेज है, मुझे पता है, पार पार कर देते हो नजर, तो इतनी तेज है तो आप वैसे ही देख लोगे, ये 8 छोटा है, 3 छोटा, और बस जो छोटा आपने देखा है ना, बस इन्हीं का गुणा कर दो बेटा। अब इसका गुणा किया तो उत्तर आया कितना, 24। आया नहीं आया, 8 गुणा 3 माइनस 8 गुणा माइनस 3 प्लस का ही आएगा 24। चलो तो 24 लिख लिया बेटा। ये 8 कम था, ये 3 कम था, एक 8 कम और एक 3 कम, टोटल कितना कम हो गया ये? तो आप बोलो सर ये कम हो गया है 11। हाँ या ना? एक संख्या 8 कम है, एक 3 कम है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये 11 कम है। तो 11 कम है तो इसमें से कम कर दो, और बेटा 100 में से 11 कम करोगे तो क्या आएगा, 89, और बस यही आपका आंसर है बेटा, सेकंड्स के अंदर। अब आप सोचो इसमें 11 में तो बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे साहब हम तो पाड़ा ही पढ़ लेते, इसका पाड़ा थोड़ी पढ़ लोगे इतनी जल्दी, इसलिए सीखो चीजों को जो बताया जा रहा है। फिर देखना है एक बार, आपको मल्टीप्लाई करना है 89 का और करना है किससे, 93 से। तो ये 11 कम है, ये 7 कम है, 11 गुणा 7 77 होता है, ये 11 कम है, ये 7 कम है, टोटल कितनी कमी है, 18 की, और 100 में से 18 कम करोगे तो आएगा 82। बेटा 4 सेकंड नहीं लगती, 4 सेकंड, 4 सेकंड के पहले पहले आप उत्तर दे दोगे। और ये हर जगह पे यूज होता है बेटा, डीआई के लिए हमें बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं, उसके लिए ये बहुत मस्त है, इसलिए मैं बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूँ। आपको गुणा करना भी सिखाऊंगा, आपको जोड़ना भी सिखाऊंगा, भाग करना, सारी चीजें बताई जाएंगी, तब सिंप्लीफिकेशन पे लेके आऊंगा मैं आपको। भाई सरल करना तो हम तभी सीखेंगे जब हमें गुणा पहले आए, हाँ या ना? जल्दी से करना, सारा खेल तो बेटा स्पीड का ही है ना? स्पीड, नॉलेज से ज्यादा क्या मैटर करता है बेटा, स्पीड, है ना? तो ये आप समझ पाए, हाँ या ना? देखो ज्यादा जरूरी नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि ये 100 के आसपास ही काम करता है, ऐसा नहीं, आप कहीं से भी कंपेयर कर सकते हो इसका। जैसे कि मान लो मैं आपको ये समझाऊं, मैं आपको समझाऊं कि फिलहाल आपको मैंने समझाया कि 23, ठीक, या इसमें भी क्या है, जैसे मान लो कि आपको मैंने बताया कि 58 इंटू 98, ये है 58 इंटू 98, ये है बेटा। तो ये है, तो आपने देखा सब ये कितना कम है, 2 कम है, और ये कितना कम है, तो ये 42 कम है, कर दो गुणा, 84 आ गया। ये कितना कम था, 42, ये कितना कम था, 2, 44 की कमी, 100 में से 44 कम कर दो बेटा, 44 कम करोगे 100 में से क्या आएगा, 56 आएगा, आ गया आंसर। अब जैसे मैं कह रहा था कि और भी दूर जा सकता है, तो थोड़ा बड़ा जब नंबर हो जाएगा तो उसका आपको कैरी लेना आना चाहिए, जैसे मैं आपको समझाता हूं। देखिए बेटा, जैसे पिछले सवाल में भी हमने कैरी का कॉन्सेप्ट समझा था, वैसे यहां पर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा। यहां हमेशा 2 ही डिजिट आने चाहिए, लास्ट में हमेशा कितने डिजिट आने चाहिए, 2। तो अगर ज्यादा आएंगे तो उस केस में हमें कैरी आगे बढ़ानी पड़ेगी, बस इतना सा काम है। और ये तो आप पिछली बार में सीख चुके हो। जैसे कि बेटा मैं आपसे बोलूं कि आप मल्टीप्लाई कीजिए 84 का मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, और आप कीजिए कितने में, 93 में। तो बेटा ये 16 कम आपने लिखा तुरंत, और ये बेटा 7 कम, ये भी आपने तुरंत लिखा। और 16 गुणा 7 जब आप करोगे बेटा, तो 16 गुणा 7 होता है 112। तो 112 नहीं लिख सकते, केवल क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। और अगर केवल 12 लिख सकते हैं बेटा, तो 1 हासिल हो जाएगी, कैरी इधर, और बाकी का काम वैसे ही है। ये 16 कम है, ये 7 कम है, तो 16 7 टोटल कितना, 23 कम हो गया बेटा। 23 100 में से कम करोगे, तो 23 को जब आप 100 में से कम करोगे तो 77 आएगा, और एक ये हासिल बची है हमारे पास, कैरी है, तो 77 और एक हो जाएगा 78। उत्तर कितना आएगा, 7812।
बेटा उम्मीद करता हूं कोई समस्या नहीं हो रही होगी, किसी भी प्यारे बच्चे को आराम से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना, अंदर बिल्कुल दिल तक पहुंच रही होंगी सभी चीजें। हाँ, दिल तक पहुंचनी चाहिए बेटा, तभी लॉन्ग टर्म तक रहेगी। आप भी जानते हो जो चीजें दिल में छपी हुई है तुम्हारे, वो आप भूलते नहीं, है ना। और वैसे बेटा भूलना ना, मैं आपको आज एक ज्ञान बताता हूं, भूलना वैसे भी बेटा याद करने से ज्यादा कठिन है। लोग गलत कहते हैं, अभी आप नादान हो, आपको लगता है कि भूलना बहुत आसान होता है या याद करना बहुत कठिन होता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है सर याद नहीं कर पाते। बेटा याद करना बहुत आसान है, भूलने के कुछ मेरे जो खलनायक बच्चे हो चुके हैं वो जानते होंगे कि भूलने में कितनी दिक्कत होती है ना। चूर चूर हो जाओगे बेटा भूलने में, एक बार सीख जाओ बस, ठीक है। देखो हाँ, वो आपने सुनी होगी भाई शायरी एक होती है, एक लाइन दो। आज बहुत दिन हो गए बच्चों को डिमांड करते करते, तो मैं एक बात चली रही है तो मैं सुना देता हूँ ये चूर चूर वाली लाइन पे। तो आपने सुना होगा, ऐसी एक लाइन है कि शीशे की तरह टूटकर चकनाचूर हो गया हूं, किसी को चुभ ना जाऊं इसलिए सबसे दूर हो गया हूं। ठीक है बेटा, इसी के साथ थोड़ा सा और एक सवाल करके देखते हैं। हाँ, लाइव आएंगे तो बहुत ज्यादा चलेगा माहौल, जो ऑफलाइन पढ़ते हैं बच्चे वो जानते हैं। देखिए बेटा एक बार, जैसे कि हमें मल्टीप्लाई करना है 82 का बेटा, है ना, 82 का करना है मल्टीप्लाई, और ये हमें मल्टीप्लाई करना है आपका 91 में, ठीक। 82 इंटू 91 करना है बेटा। तो सेम कॉन्सेप्ट है, ये 9 और ये 18 है बेटा। 18 गुणा 9 कितना होता है, तो 162 होता है। 162 नहीं लिख सकते इसलिए 62 लिख लेंगे, 62 लिख लेंगे। एक पहले से कैरी यहाँ पे लिख लेना जिससे कि आप भूलो ना। अब बेटा 18 और 9 27, 100 में से 27 कम किया तो आया 73 हम जैसे ही लिखने वाले थे तो हमें ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा, तो फिर 73 ना लिख के क्या लिखेंगे 74। प्यारे बच्चों एकदम यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। मैं आपको नेक्स्ट हिस्सा समझाता हूं, पहले आप इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट हिस्सा जो हम करते हैं, जैसे अभी हमने क्या किया है, छोटे वाले नंबर्स देखे 100 से, वैसे ही सेम बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे छोटे ना होके नंबर कैसे हो, बड़े हो, मोर देन 100। अब क्योंकि हम छोटे और बिल्कुल डिटेल में समझ चुके हैं तो इसमें हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बस हमें यहाँ पे क्या देखना होगा, जब हम वहां देखते थे 100 से कितना कम है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या देखना होगा बेटा, हमें 100 से कितना ज्यादा है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि भाई 106 इंटू 109 कीजिए आप, कि क्या आएगा। देखो वैसे 3 डिजिट्स में पहुंच गया, बहुत टाइम लगता है, कभी कभी जीरो को एडजस्ट करना भूल जाता है बच्चा, इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिए, क्योंकि सीधे सीधे आपको पता है प्रॉफिट लॉस में इस चीज को लिखते हो, सीधे सीधे लिखते हो इस चीज को कि पहले किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा, फिर उसको 10% लाभ पर बेचा या 11% लाभ पर बेचा, तो वहां सीधे सीधे लिखना पड़ता है। देखो कितनी आसानी से हम कर पाया करेंगे इस चीज को। तो ऐसे करके हम लिख लेते हैं 100 में जोड़ के, आप जानते हैं। तो हमने देखा ये कितना एक्स्ट्रा है 6, ये कितना एक्स्ट्रा है 9, मल्टीप्लाई किया बेटा कितना आया 54 आया, 6 इंटू 9। ये 6 ज्यादा था, ये 9 ज्यादा था, टोटल 15 ज्यादा हो गया, और 15 ज्यादा हो गया तो 100 प्लस 15 कितना 100। कितने सेकंड लगेंगे बेटा, है यूजफुल या नहीं है, अरे हाँ या ना, और अगर है तो बेटा इसको लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ठीक है बेटा। अच्छा, कैरी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अपने दिमाग में रखना है। जैसे कि बेटा कि मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई 112 गुणा 115 ये कितना होगा, 112 इंटू 115 ये कितना होगा। तो देखिए बेटा ये कितना एक्स्ट्रा है, तो आप बोलोगे सर 12 ज्यादा है। अब बेटा ये कितना एक्स्ट्रा है, तो आप बोलोगे 15 ज्यादा है, एक 12 ज्यादा है और एक 15 ज्यादा है। तो आपको पता है भाई 12 गुणा 15 आसानी से 180 आएगा, और 180 हम लिख नहीं सकते इसलिए केवल क्या लिखेंगे 80। पिछले क्वेश्चन में ही समझा चुका हूं मैं इसको आपको। अच्छा, एक कैरी हो जाएगी, 12 और 15 कितना हो गया 27 हो गया। अब 27 जब हो गया तो 27 को 100 में जोड़ा तो कितना हो गया 127, और 127 और एक ये वाला तो 128। क्या आंसर आया बेटा 12880। आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि लास्ट में सिर्फ 2 ही डिजिट आ सकते हैं, 2 ही अंक आएंगे केवल, क्लियर है। अगर ज्यादा आ रहे हैं तो कैरी इधर फॉरवर्ड कर देना है, और अगर कम भी आए एक बार ध्यान देना, जैसे मान लो कम आया
ये हमें मल्टीप्लाई करना था 100, ये करना था मल्टीप्लाई 101 गुणा 108, ये हमें गुणा करना था। तो बेटा यहाँ पे जब हम देखेंगे तो 1 ज्यादा ये 8 ज्यादा गुणा करोगे तो 8 ही आएगा। तो 8 नहीं लिखोगे, 2 डिजिट यहाँ पे भी लिखने होंगे, तो इसलिए क्या लिखेंगे 08। अगर एक ही डिजिट आ रहा है तो 0 लगा के लिखना। अब इसको लेकिन 0 लगा के 8 0 80 मत कर देना। जब 8 आएगा गुणा करके रखना में 8 ही, ठीक है, ऐसे नहीं कि 0 को इधर लगा दो फिर तो बिगड़ जाएगी बात। तो 08 हो गया, और फिर बाकी का हिस्सा ऐसे ही 1 ज्यादा 8 ज्यादा 9 ज्यादा है, 100 में 9 जोड़ दिया 100, 109 08। उम्मीद करता हूं बेटा कि आप इसको पूरी तरीके से समझ गए होंगे। दिक्कत कहां आती है, उस दिक्कत वाले सेक्शन को अब हम करते हैं। दिक्कत बेसिकली बेटा वहीं पे आती है जब एक नंबर आपका 100 से कैसा हो जाए छोटा और एक नंबर थोड़ा बड़ा। दिक्कत कुछ नहीं, बस समझना है बस, ठीक है। दिक्कत तो होती नहीं बेटा कुछ भी, है भाई। और वैसे भी आप इतने महान, आपके आगे छोटे छोटे से सवाल, इनकी हैसियत ही नहीं बेटा, है ना। आपके आगे कहां टिक पाएंगे, आप बिल्कुल हनुमान हो, हनुमान। असीम शक्तियां हैं आपके अंदर, बहुत सारी शक्तियां छुपी हुई हैं, बस आपको आह्वान कराना है उन चीजों का। सब आता है आपको, कुछ भी ऐसा नहीं है। समझ में आई बात नहीं, आप हो इतने महान। देखो, नहीं लगता आपको, ऐसा नहीं लगता आपको, लगता तो होगा गलती से इस ग्रह पे आ गए, नहीं लगता? अरे लगता होगा यार। देखो मैं आता हूँ कब लगता होगा, जैसे आप नहा धो के, लड़के तो नहाने धोने का काम नहीं चल रहा हुआ इस टाइम पे लॉकडाउन में, तो जब कहीं बाहर जाना होता है तभी नहाने का काम करते हैं। वैसे भी मुंह धो के भी जाओ मान लो, और आप मिरर के सामने खड़े हो, तो जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो ईमानदारी से बताना, तुम अपनी अम्मा की कसम है, सही से बताना, तुम्हें ऐसी फीलिंग नहीं आती कि हम जो गलती से पैदा हो गए इस ग्रह पे इतने खूबसूरत है भाई? आती नहीं आती? हाँ, वो गलती से नहीं, वो है, आप हो बेटा बहुत खूबसूरत हो, ठीक है। देखो भाई बोर्ड में कौन सा हिस्सा करने जा रहे हैं हम, जब एक नंबर 100 से छोटा हो और एक नंबर जो है 100 से बड़ा। जैसे कि हमें मल्टीप्लाई करना है 92 का 106, ठीक भाई, 92 इंटू 106। तो 100 तो अपने दिमाग में सेट रखना ही है ना भाई। तो हमने देखा यार ये नंबर छोटा है 8, लेकिन ये नंबर बड़ा है 6। ध्यान से समझना जो मैं कहता जाऊंगा चीजों को। आपको ये भी पता है कि इनका गुणा किया जाता है, चलो बहुत बढ़िया भाई। तो आप बताओ कितना आएगा इनका गुणा करके? 48 आएगा। देखो कितने गधे हैं सबके सब, 48 बोला सबने। अब कहोगे मुझे कैसे पता चलेगा? बेटा मैं अंतर्यामी हूं, मुझे सब पता चल जाता है, ठीक है। जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं मुझसे जान ही रहे होंगे, हाँ भाई पता चल जाता है या नहीं चल जाता? कमेंट करके बताओ। तो 48 बोला बहुत सारे लोगों। देखो साइन कंसीडर करना है, माइनस और प्लस का गुणा होता है तो माइनस आता है। तो उत्तर जो ये जो आप इन दोनों का गुणा करोगे तो यहाँ -48 आएगा। क्या आएगा? -48। देखो क्योंकि हम सब कुछ इसी से ही करते हैं, 100 से ही करते हैं, करते या नहीं करते बेटा? तो इसीलिए आपको पता है संख्या में बीच में माइनस तो आता नहीं, ऐसे तो कोई नंबर होता नहीं, 3 5 -3 2, ऐसे तो कोई नंबर होता नहीं, बीच में तो माइनस होता नहीं, या तो यहाँ हो। क्लियर है? तो इसलिए इस माइनस को खत्म कर दो। माइनस कैसे खत्म होगा? तो इसको आप 100 में से घटा के लिख दिया करो। अब यहाँ 100 में से कब घटाएंगे? जब ये 100 से कम होगा तभी घटा सकते हैं। मान लो कि अगर यहाँ 148 होता तो किस में से घटाते? तो 200 में से घटाते। कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब कहो हमारे पास है कहां, ये कहां से आ रहा है? ये रखा तो स्टॉक में, इतना तो है अपने पास, इसमें से घटाएंगे। क्लियर है? अरे हाँ या ना? चलो भाई, वैसे भी तो हमें बाद में इधर लिखना होता है। जब भाई कैरी का फायदा इसको मिलता है तो अब इस टाइम घाटा हो रहा है तो भी तो इसी को ही देना पड़ेगा। तो अगर इसी को ही देना पड़ेगा तो लो, पहले हमने दिया इसको काफी कैरी, तो अब हमें पता है कि भाई ये माइनस का है, तो मैं 100 में से घटाऊंगा, इसको 100 में से घटाऊंगा तो 100 में से घटा के आ जाएगा 52। बस इतना काम एक्स्ट्रा होता है हल्का सा, कि जो माइनस में आया है वो आपको प्लस में करना पड़ेगा। और कैसे करना पड़ेगा? घटा के। कहां से? यहां से। ये हो गया भाई, बस उतना। बाकी का काम वैसा ही है। देखो ये 8 कम और ये 6 ज्यादा, 8 कम 6 ज्यादा, 2 की कमी मानी जाएगी। अरे 8 कम 6 प्लस तो 2 की कमी ही है, तो 100 में से 2 घटाओ। अब 100 में से 2 घटेगा तो 100 में से 2 घटा तो आया 98। और बेटा एक और आप क्योंकि यहाँ पे यूज कर सकते हैं घटाने के लिए, तो 98 में से एक आप पहले ही यहाँ दे चुके हो, या फिर इसको दोबारा से सुनो।
इस 100 में से एक तो पहले ही यहां आ चुका है, तो यहां बचा हुआ 99 केवल, और ये भी कमी हो रही है 2 की, तो 99 में से 2 घटा देंगे तो क्या आएगा 9752। देखो एक बार, बहुत सारे बच्चे कह रहे हो सर नहीं बहुत हो गया, ज्यादा हो, नहीं है बेटा ज्यादा, मैं एक बार और बताता हूं, तो लिखा तो है नहीं मैंने ज्यादा, तो हो कैसे सकता है ज्यादा, क्लियर है। चलो एक और समझते हैं, पहले 2-3 सवाल करेंगे तब अपने आप आ जाएंगी चीजें क्लियर। देखो मैं अब करता हूं यहां पर 94 का मल्टीप्लाई करता हूं 112 से, ये करता हूं, तो मैंने देखा भाई ये 6 कम और ये 12 ज्यादा, गुणा किया -72 आया, इसको मैं 100 में से घटा के लिख दूंगा 28 आ गया। अब वो जो जहां 100 रहता था स्टॉक में, अब वहां पे कितना बचेगा बताओ, 99 बचेगा, एक हमने वहां से हासिल ले लिया इसको घटाने के लिए, क्लियर है। अच्छा ये 6 कम ये 12 ज्यादा, अब बेटा 6 कम 12 ज्यादा, तो 6 कम और 12 ज्यादा तो प्लस का 6 होगा इस बार, तो भाई इन दोनों को जोड़ूंगा तो प्लस में ही तो आएगा, 6 आ रहा है, तो उस 99 में 99 ही तो बचा है, वहां 100 नहीं है, अब 99 में 6 ऐड कर देंगे और उत्तर आ जाएगा 105 28। बहुत आसान चीजें हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है, बस प्रैक्टिस कर लेना घर पे। अब ये तो आप खुद ही कर सकते हो प्रैक्टिस, मोबाइल लेके बैठना, नंबर लिखे उनका कैलकुलेटर से चेक कर लो और अपने इस तरीके से भी चेक कर लो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। भाई यूजफुल बहुत है, ये बहुत यूजफुल है सब बच्चों के लिए, परसेंटेज में भी हर जगह, कभी कभी हम गुणा करना पड़ जाता है तो ये हमें आना चाहिए, हमेशा जीरो वाली नंबर्स तो प्रयोग होते नहीं है, कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना। क्लियर है, हाँ या ना, समझ गए, कोई दिक्कत। चलो अच्छा, जैसे मैं कह रहा था कि ज्यादा भी हो सकता है 100 से, तो एक वो भी कर लेते हैं, जैसे मान लो कि हमें गुणा करना पड़ रहा है 89 का करना पड़ रहा है और 120 में। अब वो लॉजिक मत लगा देना कि साहब जीरो लिखना 12 का गुणा कर देना, तो मैं इसको हटा दूंगा यहाँ जीरो को, ठीक है, तो चालाक हो, इसका करना है 121 का, ठीक है बेटे। तो ये देखो 11 कम और ये 21 ज्यादा, तो 11 कम 21 ज्यादा, तो 11 और 21 का गुणा कर दो बेटा। अब 11 का और 21 का गुणा करोगे तो 210 और 21 231 आया, आपको पता है माइनस का आया है 231, हाँ या ना। अब इसको हमें पहले घटाना होगा, और अगर हमें इसको घटाना पड़ेगा बेटा तो आप इसको घटाओ, इसको घटाएंगे किस में से बताओ, 300 में से घटाएंगे, 300 में से घट सकता है तो 3 कैरी लेके आएंगे उस 100 में से, जो 100 रहता है स्टॉक का, 3 लाए यहां से, 300 बन गया, 300 में से घटाया तो 69, ठीक, इतना आ गया समझ में। अब यहां क्या बचा है 97, अब बेटा इसको और इसको देखते हैं मिला के, तो 10 प्लस का हो रहा है, 97 में 10 जोड़ दो और 97 में 10 जोड़ोगे तो 107, उत्तर आ जाएगा बेटा 107 10,769। अब उम्मीद कर सकता हूं मैं कि आप सब बच्चे एकदम क्लियर तरीके से इस कॉन्सेप्ट को सीख चुके हो, चाहे दोनों संख्या 100 से कम हो, चाहे दोनों संख्या 100 से बड़ी हो, या एक छोटी एक बड़ी हो, तीन ही तरह का क्वेश्चन बन सकता था, क्लियर होगा मेरे हिसाब से अब तक, हाँ या ना बेटा। चलो नेक्स्ट बताता हूं आपको, अगला बताता हूं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट करते, ठीक है, क्या है नेक्स्ट, ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई ऑफ 2 numbers having 5 their unit digit, हिंदी वाले भी समझ लेंगे, हिंदी में क्या है, ऐसी दो संख्याओं का गुणा करना जिनका इकाई का अंक कितना हो 5, ठीक, इकाई का अंक कितना हो 5 हो। तो ऐसे तो बहुत सारे केस बनेंगे भाई, है ना, तो दूसरा फैक्टर होता है यहाँ पे डिफरेंस, और वो मैंने क्यों नहीं लिखा, तो वो हर क्वेश्चन का अलग अलग रहेगा। कैसे अलग अलग रहेगा बेटा, जैसे कि 10 का डिफरेंस भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है बेटा, है ना, या 25 का भी हो सकता है, या 30 का भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है, तो वो मैं आपको समझाता हूं। 25 का तो कभी होगा नहीं, सॉरी, क्योंकि 5 यूनिट डिजिट पे आएगा तो 10 के मल्टीपल्स में चलेगा। तो पहला जो हिस्सा है मैं आपको बताता हूं, जब डिफरेंस कितना हो 20 का डिफरेंस हो,
अभी ये कुछ नहीं, मैं जैसे यहाँ लिखूंगा सब क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे कि मान लो कि भाई हमें गुणा करना है 35 इंटू 55, ये मल्टीप्लाई करना। अब बस आप समझ गए होंगे इकाई का अंक 5 है दोनों संख्याओं का, और इन संख्याओं का डिफरेंस कितना है बेटा, तो आप बोलोगे डिफरेंस है इनका कितना 20, हाँ या ना। चलो तो ऐसा जब भी होगा बेटा, 2-3 एग्जांपल समझ लेते हैं एक साथ ही लिख के। मान लो कि हमें 75 इंटू 95 करना पड़े, या हमें 115 गुणा 135 करना पड़े, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे जब भी इस तरीके की कंडीशन बन रही है तो आप समझ लेना कि लास्ट में तो हमेशा क्या आएगा, लास्ट में तो बेटा हमेशा क्या आएगा 25, लास्ट में हमेशा ही क्या आएगा बेटा 25 आएगा। 25 को आप कैसे भी ध्यान रख सकते हो, एक तो 5 इंटू 5 भी 25 हो सकता है, ऐसे ध्यान रख सकते हो, या फिर आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि इनका डिफरेंस 20 है और 5 यूनिट डिजिट है तो 25। लेकिन ये ध्यान रखना, ये ध्यान तभी होगा जब मैं शुरुआत में बता चुका हूं बेटा कि आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तब ये कॉन्सेप्ट आपका बनेगा। क्लियर है। चलो अब क्या करना है, लास्ट तो हो गया, चलो फिर कुछ नहीं करना, जो रिमेनिंग डिजिट्स बचे हमारे पास ये वाले बचे हैं ये, तो इनका भी मल्टीप्लाई करो। अब इनका जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 3 गुणा 5 कितना आता है 15, कितना आता है बेटा 15, 3 गुणा 5 कितना आता है 15। और क्या करना है, तो बेटा इनके बीच का अंक क्या, 3 और 5 के बीच में अंक क्या है 4 है, तो उसको और जोड़ दो, बस उत्तर आ गया आपका 15 और 4 कितना हो गया 19, 25। टाइम नहीं लगेगा, एक बार फिर ध्यान देना, 9 गुणा 7 63, और इन दोनों के बीच में क्या आता है 8 जोड़ दो, 63 और 8 कितना होता है 71, 25। फिर इधर देखो 13 गुणा 11 143 होता है 143, अब 143 और इन दोनों के बीच में क्या होता है 12 होता है, तो 143 और 12 कितना हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा 155। बेटा बिल्कुल कठिन नहीं है, आप प्रैक्टिस करो, बस बैठ के 3-4 सवाल हर टाइप के लगा दोगे, कहानी खत्म हो जाएगी। इतने बड़े हैं ही नहीं आपके आगे, मैं पहले कह चुका हूं आप हनुमान हो। क्लियर है, बहुत शक्तियां हैं आपके अंदर, तो छोटी छोटी सी बात है। ठीक है बेटा, पहला सेक्शन ये क्लियर हुआ, हाँ या ना, बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई समस्या तो नहीं। चलो दूसरे सेक्शन की बात करते हैं, जब इनमें डिफरेंस कितना हो बेटा, जब इनमें डिफरेंस हो कितना 10 का डिफरेंस हो संख्याओं में, जैसे अभी डिफरेंस 20 था, अब कितना हो 10। जैसे कि प्यारे बच्चों 65 इंटू 75 ये है। अब डिफरेंस केवल 10 का है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। तो जब डिफरेंस 10 का होगा तो लास्ट में हमेशा क्या आएगा 75 आएगा, लास्ट में हमेशा ही क्या रहेगा 75। बाकी सब ऐसे भी इसमें वैसे ही करना है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, यहां तक तो लगभग एक जैसी प्रोसेस चलती है। 7 गुणा 6 कितना हो गया 42, कुछ जोड़ा भी जाता है तो जोड़ा जाएगा, यहाँ पे क्या जोड़ा जाएगा, छोटा वाला नंबर जोड़ा जाएगा, जो छोटा वाला नंबर है वो जोड़ा जाएगा। तो 42 और 6 कितना हो गया 48, 75 4875। और करके देख लो एक बार, जैसे कि मान लो 55 इंटू 65, 55 इंटू 65 करना है, सेकंड्स के अंदर करना है बेटा, तो लास्ट में क्या आएगा 75 आएगा। इसका मल्टीप्लाई किया क्या कितना आया 30 आया, अब 30 में छोटा नंबर 5 है, ये जोड़ देंगे तो 30 और 5 उत्तर कितना हो जाएगा 35 75 3575। हाँ या ना, इज इट क्लियर, एकदम क्लियर होगा भाई, कोई समस्या नहीं हो सकती, मुझे पूरी उम्मीद है। इतने आसान है ये तरीके। 125 गुणा 135 और बता दो जल्दी से, फिर लास्ट में 75, 13 का गुणा 12 से कर दो भाई, 13 गुणा 12 करोगे देखो 13 गुणा 10 130 और 26 156, तो 156 तो वैसे भी बन रहा है, और 12 छोटा नंबर और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 16875 16875। कहां समस्या बताओ, क्या ये चीजें नहीं हो रही 3-4 सेकंड में, 5 सेकंड में? कैलकुलेशन से डरते हैं, इसीलिए मैंने सिंप्लीफिकेशन से पहले इन चीजों को बताया जा रहा हूं। सारी चीजें क्लियर करना बेटा धैर्य के साथ। अब ये तो सबके सिलेबस में आ रहा है, तो रोने की कोई जरूरत नहीं है ना भाई। ठीक, एकदम घबरा जाते हैं बच्चे सब, हमारे कोर्स में नहीं आ रहा, जबकि बेटा मेरा इस तरीके से आप तैयारी करोगे ना तो बहुत मुश्किल है सक्सेस पाना। कभी भी एग्जाम के लिए मैथ्स या कुछ मत पढ़ा करो, आप सब्जेक्ट पढ़ा करो।
आप मैथ पढ़ रहे हो ना, तो मैथ पढ़ो। अब वो चाहे किसी भी एग्जाम, जैसे कि सिलेबस जितने भी नॉन टेक्निकल मैथ पढ़ रहे हो आप, क्योंकि और भी तो एग्जाम देते होंगे, और भी तो दोगे। कभी भी एक एग्जाम को फोकस रह के तैयारी मत करना, फंस जाओगे नहीं तो। और वहां नहीं हुआ तो फिर कहां होगा तो। इसलिए सारे एग्जाम दिया करो, थोड़ा थोड़ा सा ही तो डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है सीएचएसएल में और एनटीपीसी में और यूपीएसआई में? क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं है। तो नहीं है तो फिर सारे फॉर्म भरो और सारी तैयारी किया करो। और वही सीपीओ में आता है, अगर आपकी जो है थोड़ी सी ठीक है, क्या कहते हैं, हाइट वाइट सही है, बढ़िया है, तो उसको भी दिया करो भाई, है ना। सीजीएल से ज्यादा आसान रहता है वहां सिलेक्शन पाना। हिस्सा इसका करते हैं जब डिफरेंस बेटा कितना हो, डिफरेंस हो कितना 30 का, 30 का डिफरेंस हो तब। और इससे ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं, कि 40 का डिफरेंस हो या 50 का, तो हमारे दूसरे तरीके उनमें यूज होने लग जाएंगे जो 100 बेस वाले सीखे थे हमने, है ना भाई। तो यहीं तक काफी है आपका। जैसे बेटा हमें मल्टीप्लाई करना है 35 इंटू 65, 5 इकाई का अंक है और इनका डिफरेंस कितना है बेटा 30 का ही है, तो लास्ट में आएगा 75, फिक्स है, क्लियर। बाकी का क्या है, देखो इसका मल्टीप्लाई किया हमने 18, फिर हमें पता है कुछ ऐड भी होता है बेटा, है ना, कुछ जोड़ा भी जाता है। तो क्या ऐड किया जाएगा, देखो ये छोटा नंबर, देखो इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, 3 में और 6 में, तो 3 है, तो 3 से एक बड़ी वाली संख्या आपको जोड़ देनी, जो भी छोटा नंबर है उससे एक बड़ा वाला नंबर जोड़ देना। 3 से बड़ा क्या होता है 4, बस उत्तर आ जाएगा 2275। और करके देखते हैं एक बार, 45 इंटू 75 है बेटा, लास्ट में क्या आएगा 75, 7 का मल्टीप्लाई 4 से हुआ 28, ऐड क्या करेंगे 4 से बड़ी संख्या यानी क्या 5, 33 75। ईमानदारी से बताओ बेटा, क्या आपको 3-4 सेकंड से ज्यादा समय लग रहा है? नहीं लगेगा बेटा, गारंटी है आपकी। अब बड़ा भी कर सकते हो, जैसे 115 गुणा 145 करना है, ये करना है बेटा हमें। तो अगर ये करना है तो लास्ट में क्या आएगा 75 ही आएगा। फिर बेटा इसका मल्टीप्लाई किया 14 का 11 से किया, 14 गुणा 11 क्या होता बताओ, तो 14 गुणा 11 आएगा 154। अब 154 और ऐड क्या होगा 11 से बड़ी एक संख्या, 154 में क्या ऐड होगा 12, तो कितना हो जाएगा 16675 आंसर। बेटा पूरी उम्मीद है मुझे कि ये सारा कुछ आपको पूरी डिटेल में समझ में आया है, और आप वापस कर करके लिख लेना चीजों को जो मैंने आपको बताई हैं, लिख लोगे, नोट्स बना लोगे और घर पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, बस खत्म हो जाएगी। इतनी बड़ी चीजें हैं नहीं, कभी भी इन पर सिंगल क्वेश्चन नहीं आ सकता सीधे सीधे, लेकिन सिंप्लीफिकेशन जब हम करेंगे तो वहां इन चीजों का यूज होगा, हमें गुणा करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। तो आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है, जितनी भी बातें मैं आपको बताऊंगा। जो भी बच्चे इसको शेयर करते हैं उनका बेटा दिल से धन्यवाद है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। आप इसको शेयर करो बेटा, आप शेयर करते हो तो मुझे और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करते हो, अच्छा लगता है भाई, है ना। जब आपकी मेहनत को कोई अप्रिशिएट करता है तो उनके लिए और ज्यादा करने के लिए मन करता है। वैसे ही तो बस करते रहो, आप अपना काम करते रहो, मैं अपना काम करता रहूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।